मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? क्या तुम मेरी इस नेहल पुकार को सुन पा रहे हो, जो ब्रह्मांड के कोने कोने से होकर काल की सीमाओं को लांघकर सीधे तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंच रही है? मैं तुम्हारी माँ आदिशक्ति महाकाली आज स्वयं तुमसे संवाद स्थापित करने आई हूँ। एक ऐसे गहन, एक ऐसे गुहिया, एक ऐसे रहस्यमय संदेश के साथ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नवीन, एक तेजस्वी, एक अप्रत्याशित मोड़ देने की क्षमता रखता है। यदि यह दिव्य तरंगे, यह आध्यात्मिक स्पंदन, यह मेरी वाणी का अमृत इसी विशेष क्षण में तुम्हारे कर्णकोरों में प्रवेश कर रहा है, यदि तुम्हारे हृदय में एक अनूठी सी हलचल हो रही है, यदि तुम्हारी आत्मा में एक पहचान की अनुभूति जागृत हो रही है, तो निसंदेह निहंशय जान लेना मेरे वश कि यह संदेश, यह ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन, यह माँ का आह्वान केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेषित किया गया है, तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस संदेश को, जो साधारण शब्दों का समूह मात्र नहीं, अपितु ऊर्जा का, शक्ति का और मेरे असीम वात्सल्य का एक जीवन प्रवाह है, इसे अपने अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचने देना। इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षणिक व्यवधान के कारण बीच में अधूरा छोड़कर अन्यत्र भटक जाने की भूल, ऐसी त्रुटि कदापि मत करना मेरे लाल। क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया, यदि तुमने इस दिव्य प्रवाह को बाधित किया, तो समझ लेना कि तुम केवल कुछ शब्दों से वंचित नहीं होगे, अपितु उस विराट संभावना से, उस असीम कृपा से, उस गहन ज्ञान से भी वंचित रह जाओगे, जो तुम्हारे जीवन के अंधकारमय कोनों को आलोकित करने, तुम्हारे उलझे हुए सूत्रों को सुलझाने और तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए ही आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ है। बहुत कुछ, हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाने को आतुर है, और वह सब कुछ इस संदेश की पूर्णता में ही निहित है। ओ मेरे बच्चे, मेरे दिव्य चक्षुओं से मैं जो देख रही हूँ, वह तुम्हारे लिए एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय समाचार है। तुम्हारी दिव्य दृष्टि, तुम्हारी वह आंतरिक प्रज्ञा चक्षु जिसे संसार अज्ञानतावश तृतीय नेत्र भी कहता है, वह अब मात्र एक संभावना नहीं रही, वह जागृत हो गई है, पूर्ण रूप से क्रियाशील हो गई है। वह दृष्टि जो स्थूल जगत के पार देखने की क्षमता रखती है, वह दृष्टि जो माया के आवरणों को भेद कर सत्य का साक्षात्कार करती है, वह दृष्टि जो ऊर्जाओं के स्पंदन को अनुभव करती है, वह अब तुम्हारी है। मेरे बच्चे, महाकाली की असीम ब्लेसिंग्स, महाकाली का वह अभेद्य, वह अमोघ आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे कण कण में समा गया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये जन्म जन्मांतरों की साधना का, तुम्हारे शुद्ध हृदय का, तुम्हारी अगा आस्था का प्रतिफल है। और सुनो मेरे बच्चे, उस महिला शत्रु की, हाँ, उस स्त्री रूपी शत्रु की, जो तुम्हारे आभा मंडल से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारी सलता से, तुम्हारी अच्छाइयों से निरंतर जलन करती है, ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात सुलगती रहती है, तुम्हारे प्रति अपने हृदय में द्वेष का विष संजोए रखती है, उसकी सारी चीजें, उसकी समस्त कुटिल योजनाएं, उसकी सारी धूर्त तथा पूर्ण चालें, उसके बुने हुए प्रत्येक षड्यंत्र के ताने बाने, वे सब के सब अब उल्टे पड़ गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, निष्प्रभावी हो गए हैं। जैसे कोई विषधर सर्प अपने ही विष से दंशित हो जाए, ठीक उसी प्रकार उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर प्रत्यावर्तित हो गई है। अब उसके संचित कर्मों की, उसके कुकृत्यों की, उसके द्वारा दूसरों को पहुंचाई गई पीड़ाओं की सजा भुगतने का, उसके कर्म फल का चक्र घूमने का निर्णायक वक्त, वह अप्रहार्य समय आ गया है मेरे बच्चे। और अब उसके सारे कपटपूर्ण दामपिंच, उसकी सारी तड़में उसी पर भारी पड़ने वाली है, उसी को आहत करने वाली है, उसी को उसी के बनाए जाल में उलझाने वाली है। यह प्रकृति का नियम है, यह कर्म का सिद्धांत है और यह महाकाली का न्याय है। अगर तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस आदि शक्ति पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा का एक कण भी विद्यमान है, तो मेरी इस वाणी को, मेरे इस वीडियो रूपी संदेश को
अपने स्नेहजनों तक पहुंचाओ। इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, इसे सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी यह ऊर्जा अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। और हाँ, अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए, उस ऊर्जा को स्वीकारते हुए कमेंट में जय मां काली अवश्य अवश्य टाइप करना। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी श्रद्धा का प्रमाण है और मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करने का एक माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम तनिक और गहराई में उतरते हैं। देख लेते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड, यह दिव्य शक्तियाँ, यह माता रानी आज तुम्हें विशेष रूप से क्या मार्गदर्शन देना चाह रही है। तुम्हारे जीवन पथ के लिए कौन से संकेत प्रेषित कर रही हैं? ठीक है, जो ऊर्जा यहाँ मेरे समक्ष प्रकट हो रही है, जो यह रहस्यमय कार्ड्स मेरे हाथों में जीवंत हो उठे हैं, ये कार्ड्स मुझे स्पष्ट रूप से, न संदिग्ध रूप से ये बता रहे हैं कि तुम्हें मेरे बच्चे लोगों ने, तुम्हारे आसपास के समाज ने, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने कहे जाने वालों ने भी बहुत ही हल्के में लिया है। तुम्हें अत्यंत साधारण और महत्वहीन समझा है। तुम्हें वह अहमियत, वह सम्मान, वह स्थान कभी नहीं दिया जिसके तुम वास्तव में अधिकारी थे, जिसके तुम सच्चे हकदार थे। तुम्हारे जीवन में प्राय यह स्थिति बनी रही है, जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर किसी की अंतर्निहित शक्तियों को, किसी की वास्तविक क्षमताओं को न पहचान पाना, उसे अनदेखा कर देना। कोई सच्चा, सीधा, निष्पट इंसान, कोई भला मानस जिसका हृदय गंगा जल की भांति निर्मल और आईने की तरह साफ हो, जो प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से अच्छा करता हो, भला सोचता हो और अपने द्वारा किए गए उपकारों को, अपनी अच्छाइयों को कभी गिनवाना नहीं चाहता, कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है, उनकी ऐसी गहरी और परिपक्व सोच रहती है कि गिनवाने से क्या लाभ, जब वह परमपिता परमेश्वर, वह ऊपर वाला सब देख ही रहा है, जब स्वयं महाकाली तो कण कण में व्याप्त होकर प्रत्येक कर्म की साक्षी है। तो ऐसा निस्वार्थ इंसान अपनी किसी भी अच्छाई का, अपने किसी भी पुण्य कर्म का बखान नहीं करता, उसे गिनवाता नहीं है, लेकिन करता सबके लिए है, अनवरत, अथक, बिना किसी अपेक्षा के। और ऐसे ही एक अद्भुत विरले इंसान मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जो कि हृदय के इतने अधिक साफ हैं, इतने निर्मल हैं कि उनकी तुलना प्रातः काल की ओस की बूंदों से की जा सकती है। उनकी लाइफ, उनका जीवन बेहद नीट एंड क्लीन, अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी है। और यहाँ नीट एंड क्लीन का अर्थ केवल बाह्य स्वच्छता से नहीं, अपितु उनके दिल और उनकी दृष्टि की पवित्रता से है, जो असाधारण रूप से साफ है, निष्कलंक है। उनकी नीयत, उनके इरादे सदैव प्रत्येक परिस्थिति में पवित्र और शुद्ध रहते हैं। दूसरों के धन पर, दूसरों की संपत्ति पर, दूसरों की उपलब्धियों पर उन्होंने कभी भी बेवजह लालच भरी दृष्टि नहीं डाली, कभी उसे हथियाने का कुत्सित विचार मन में नहीं आने दिया। उन्होंने कभी किसी भी वस्तु को, किसी भी संबंध को, किसी भी पद को लालच के तौर पर लोक के वशीभूत होकर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। आप में से कई लोगों ने, मेरे बच्चों, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, पीड़ितों की, जरूरतमंदों की सहायता की है। लोगों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए आप छोटे ओटे बड़े हर प्रकार के कार्य अनवरत रूप से करते ही रहते हो। यह तुम्हारी प्रकृति का अभिन्न अंग बन चुका है। और घर वालों के लिए, उन प्रियजनों के लिए जिनसे तुम भावनात्मक रूप से जुड़े हो, उनमें से तो कई लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया है, इतना बलिदान दिया है, इतना त्याग किया है, जिसकी गणना करना भी संभव नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन तुमने कभी भी अपने द्वारा किए हुए उन अनगिनत उपकारों को, उन अच्छाइयों को, ना तो तुमने कभी अपने गुणों का स्वयं बखान किया है, ना ही स्वयं अपनी तारीफों के पुल बांधे हैं, और ना ही तुमने कभी किसी पर अपने किए का एहसान दिखाने की, उसे जताने की रत्ती भर भी कोशिश करी है। तुम मौन रहकर एक सच्चे कर्मयोगी की भांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यह कलयुग है, यह घोर कलयुग है। इस युग की यह विडंबना है, यह कटु सत्य है कि यहाँ आप किसी के लिए कितना भी कर लो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दो,
तो भी आपका किया हुआ तो लोग सहजता से अधिकार पूर्वक ले लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, मानो वह उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। लेकिन बदले में आपको कभी वह वैल्यू, वह कद्र, वह सम्मान, वह कृतज्ञता का भाव नहीं मिलता जिसके आप वास्तविक हकदार होते हो। यह तब तक नहीं मिलता जब तक आप स्वयं अपनी वैल्यू, अपने महत्व को, अपनी क्षमताओं को लोगों को दिखाते नहीं हो, उन्हें बताते नहीं हो, उन्हें जताते नहीं हो। आप किसी के लिए अपनी जान भी दे दोगे, अपना जीवन भी बलिदान कर दोगे, तो भी लोग उस महान त्याग को, उस परम बलिदान को छुपा जाएंगे, उस पर पर्दा डाल देंगे, उस बात को दुनिया के सामने कभी नहीं बताएंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं यह भी एक विचित्र सत्य है कि जो अधिक करता है, जो अधिक देता है, वह और करवाने वाला और अपेक्षाएं रखने वाला हमेशा अंत में बुरा ही बनता है, उसी को दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर आपने किसी के लिए हृदय से कुछ किया, निस्वार्थ भाव से कोई उपकार किया और आपने किसी को यह बताया नहीं कि आप उसके लिए क्या क्या करते हो, कितना सोचते हो, और फिर किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी अन्य स्रोत से आपको यह पता चल रहा है कि जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, अपना धन दिया, अपना स्नेह दिया, इतना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी आपके उपकारों का, आपकी अच्छाइयों का एक शब्द भी प्रशंसा में नहीं कहा। पर वही इंसान और उससे जुड़े हुए अन्य लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में कितनी बिचिंग कर चुके हैं, कितनी निंदा कर चुके हैं, कितने अपशब्द कह चुके हैं। आपके द्वारा किए गए उन निर्मल पवित्र कार्यों पर उन्होंने कितना कीचड़ उछाला है, कितना पानी फेरा है। आपकी प्रतिष्ठा को, आपके जीवन में कितना अधिक कीचड़ फेंकने का, उसे मलिन करने का प्रयास किया है। इस कटु सत्य का एहसास जब तक आपको होता है, जब यह वास्तविकता आपके समक्ष नग्न रूप में प्रकट होती है, तब आपका दिल, आपका वह कोमल व संवेदनशील हृदय बुरी तरह से टूटता है, कांच की तरह बिखर जाता है, असहनीय पीड़ा से भर जाता है। आप में से कई लोग मेरे बच्चे, क्योंकि आपका दिल, आपकी आत्मा गंगा की तरह पवित्र है। आपने तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के किसी की सेवा की, किसी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और जब बदले में इंसान कुछ भी नहीं चाह रहा होता, कोई भौतिक वस्तु, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाह रहा होता, लेकिन अगर वह अच्छाई की, प्रशंसा की, कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं भी कर रहा, तो कम से कम वह बुराई भी तो नहीं चाहता, अपनी निंदा तो नहीं सुनना चाहता। परंतु विडंबना देखिए, अच्छाई तो किसी ने की ही नहीं, आपके उपकारों का गुणगान तो किसी ने किया ही नहीं। उल्टा आपकी हर जगह, हर मोड़ पर, हर सभा में बुराई हो जाती है, आपकी निंदा की जाती है, आपके चरित्र पर लांछन लगाए जाते हैं। ऊपर से जो भी नेक कार्य आपने किया है, जो भी भलाई आपके द्वारा की गई है, उसको भी विभिन्न पैमानों पर तोल दिया जाता है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, और वह भी नकारात्मक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि किया है तो कौन सा बड़ा एहसान किया है, यह तो तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आपके निस्वार्थ सेवा भाव को फर्ज के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर अवमूल्यत कर दिया जाता है, उसे महत्वहीन बना दिया जाता है। कभी कभी तो यह भी कह दिया जाता है कि यह सब तो पैसों के बदले किया है, इसमें निहार्थ क्या है। ऐसा कहकर कुछ भी मनगढ़ंत, झूठी, बेबुनियाद कहानियां गढ़कर आपके किए कराए, पर आपकी सारी मेहनत पर, आपकी सारी सद्भावना पर, मतलब सारा पानी फेर देना, उसे व्यर्थ सिद्ध कर देना, या आपकी ऊर्जा, आपकी परिस्थितियों का चित्रण यहाँ स्पष्ट रूप से आ रहा है। कई बार, अनगिनत बार आपके साथ ऐसा घटित हुआ है मेरे बच्चे, और हर बार आपने उस पीड़ा को चुपचाप सहा है। लेकिन आप भी अपनी आदतों से, अपनी नेक प्रकृति से, अपनी करुणामय स्वभाव से इतने मजबूर हो, इतने बंधे हुए हो कि आप फिर भी इतना सब कुछ झेलने के बावजूद लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, निरंतर करते रहते हो। उसके बावजूद भी तुम उनकी सहायता करने से, उनका भला सोचने से स्वयं को रोक नहीं पाते।
क्योंकि तुम यह गहन सत्य, यह आध्यात्मिक रहस्य भली भांति जानते हो कि कोई देखे या ना देखे, कोई तुम्हारी कद्र करे या ना करे, महाकाली तो है, यह अनंत ब्रह्मांड तो है, वह परम चेतना तो है जो तुम्हारे प्रत्येक कर्म की, प्रत्येक विचार की, प्रत्येक भावना की साक्षी है। वह तो तुम्हें, तुम्हारे अंतर्मन को, तुम्हारी नियत को देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। और ये बात मेरे बच्चे अक्षरशः सत्य भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि अगर इंसान के बुरे कर्मों की, उसके पापों की एक अदृश्य गठरी बनती है जो उसके प्रारब्ध को, उसके भविष्य को प्रभावित करती है, तो यह भी उतना ही ध्रुव सत्य है कि उसके अच्छे कर्मों की, उसके पुण्यों की भी एक दिव्य गठरी बनती है जो उसके जीवन में शुभता, दिव्यता और सुरक्षा लाती है। यह एकदम अकाट्य सत्य है, 100% नहीं, 1000% सत्य बात है। और तुम्हारा इस प्रकार सोचना, इस सिद्धांत में विश्वास रखना भी सर्वथा उचित और प्रशंसनीय है। यही विश्वास तुम्हें नकारात्मकता के सागर में डूबने से बचाता है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लेने वाले, तुम्हारी शक्तियों को, तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी कमजोरी समझने वाले तुम्हारे अपने परिवार वाले हो सकते हैं, तुम्हारे तथाकथित मित्र हो सकते हैं, तुम्हारी वह शातिर महिला शत्रु। मैं यहाँ विशेष रूप से महिला शत्रु का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस रीडिंग में, इस ऊर्जा प्रवाह में एक स्त्री शक्ति की नकारात्मकता को केंद्र में लेना आसान हो रहा है। यह मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। परंतु यह जान लो मेरे बच्चे कि यह रीडिंग जेंडर फ्री है, यह किसी लिंग विशेष तक सीमित नहीं है। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक सामूहिक संदेश है जो अनेकानेक आत्माओं के लिए है। जितनी बातें, जितने संकेत तुमसे रेजोनेट हो, जितने तुम्हारे जीवन से मेल खाएं, उतनी तुम सहज स्वीकार कर लेना, उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए ग्रहण कर लेना। और जो बातें तुम्हें अपने लिए उपयुक्त न लगे, उन्हें दूसरों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए प्रेम पूर्वक छोड़ देना। तुम्हारे शत्रु कोई भी हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष, युवा या वृद्ध, परिचित या अपरिचित। और तुम भी जो इस संदेश को सुन रहे हो, मेल या फीमेल, किसी भी आयु वर्ग के, किसी भी पृष्ठभूमि के हो सकते हो। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सार्वभौमिक सत्यों पर आधारित है। तो यह जो तुम्हारे शत्रु हैं, जिसको मैं प्रतीकात्मक रूप से एक महिला मानकर चल रही हूँ, या यूं कहूँ कि एक प्रमुख महिला शत्रु को केंद्र में रखकर यह विश्लेषण कर रही हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक अकेली महिला नहीं, अपितु 2-3 ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वाली महिलाएं हो सकती हैं, या ऐसे व्यक्तियों का समूह हो सकता है जिनमें स्त्री जैसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना प्रबल हो। ये तुम्हारे निकटतम परिवेश से, तुम्हारे परिवार वाले हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारे कार्य क्षेत्र के सहकर्मी हो सकते हैं, या तुम्हारे जान पहचान वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं, तुम्हें महत्वहीन समझते हैं। वे तुम्हारी वास्तविक कदर, तुम्हारा सच्चा मूल्य कभी नहीं करते, कभी नहीं पहचानते। तुम्हारे होने या न होने से, तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे ऐसा प्रदर्शित करते हैं, ऐसा दर्शाते हैं, मतलब वे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं करते, तुम्हें उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस कराते हैं। और इसीलिए, इसी उपेक्षा भाव के कारण, इसी तुम्हें कमतर आने की प्रवृत्ति के कारण वे तुम्हारी निरंतर बुराइयां करना, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पर भी पानी फेरना, उन्हें व्यर्थ सिद्ध करना। जो भी नकारात्मक बातें मैंने अभी तुम्हारी परिस्थितियों के संदर्भ में बताई हैं, वे सब तुम्हारे साथ करना उनकी आदत बन चुकी है, उनकी प्रकृति का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे पैसे हड़प लेना, तुम्हें आर्थिक रूप से धोखा देना, या तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा आहत करना, तुम्हें छलना, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी सामाजिक छवि को मिट्टी में मिला देने का, उसे धूमिल कर देने का उन्होंने कोई भी अवसर, कोई भी कसर अपने सामर्थ्य अनुसार नहीं
नहीं छोड़ी। जब भी जहाँ भी उनको किंचित मात्र भी मौका मिलता है, तुम्हारा भरपूर निर्दयता पूर्वक फायदा उठाया जाता है, और फायदा उठाने के बाद जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निर्ममता पूर्वक बाहर निकालकर फेंक देने की कोशिश की जाती है। तुम्हें दरकिनार कर दिया जाता है, और इतना ही नहीं, तुम्हारी बुराई भी की जाती है। तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है ताकि उनका अपना काला चेहरा छिपा रहे। तुम्हारा क्रेडिट लेने की, तुम्हारी सफलताओं का श्रेय स्वयं लेने की उन्होंने हमेशा कुटिल कोशिशें करी। तुम्हारी अंतर्निहित शक, यूं कि तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभाओं की, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की बराबरी ना कर पाने के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ऐसे लोग मन ही मन तुम्हारी क्षमताओं से, तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारी अच्छाई से प्रभावित भी होते हैं। वे तुम्हें एडमायर भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं, भले ही वे इसे स्वीकार ना करें। वे तुम्हारे जैसा बनने की असफल कोशिश भी करते हैं, तुम्हारी नकल करने का प्रयास करते हैं। वे अपने क्षुद्र मन में अपनी सीमित बुद्धि से यह सोचते रहते हैं कि यह इंसान आखिर किस मिट्टी का बना है, इसके भीतर ऐसी कौन सी अधम्य शक्ति है। इतना सब कुछ अपमान, इतनी उपेक्षा, इतना धोखा सहने के बाद भी यह दूसरों के लिए अच्छा क्यों करता है? यह क्यों नहीं टूटता, क्यों नहीं बिखरता? इसके मन में आखिर क्या चल रहा है? कौन है जो आज के इस स्वार्थी जमाने में, इस कलयुगी दुनिया में बिना किसी प्रत्यक्ष लालच के, बिना किसी स्वार्थ के किसी की निस्वार्थ सेवा कर सकता है, या किसी के लिए कुछ भी भला कर सकता है, या किसी को अपना अमूल्य समय और ऊर्जा दे सकता है? इतना प्योर हार्ट, इतना निर्मल हृदय, इतना पवित्र अंतःकरण किसी का कैसे हो सकता है? तो वे अपनी कुटिल बुद्धि से, अपनी नकारात्मक सोच से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तुम्हारे मन में अवश्य कोई गहरी चालाकी है, कोई छिपा हुआ स्वार्थ है, तुम्हारे मन में कुछ तो काला है, कोई रहस्यमय एजेंडा है। तुम जैसे ऊपर से सरल और सीधे दिखते हो, वैसे तुम हो नहीं, तुम कोई नकाब ओढ़े हुए हो। इस तरह की दूषित नकारात्मक ऊर्जा इस महिला शत्रु की ओर, यह जो तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं या तुम्हारे निकटवर्ती लोग हैं, वे तुम्हारे प्रक्षण्ण शत्रु बन गए हैं, आस्तीन के सांप बन गए हैं। वे तुम्हें हमेशा घात पहुंचाने की, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। हमेशा तुम्हारी बिचिंग करना, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपना, तुम्हें बैकस्टबिंग करना, यह उनकी निकृष्ट आदत बन गई है, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और उन्होंने तुम्हारी असीम, तुम्हारी दिव्य, तुम्हारी जागृत हो रही शक्तियों को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया है, उन्हें बहुत कम करके आका है, उन्हें पहचाना नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होने वाली है। और यहाँ पर यह जो दूसरा अत्यंत शक्तिशाली कार्ड मुझे आ रहा है, यह स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे, क्योंकि तुम स्वभाव से ही, अपनी मूल प्रकृति से ही बहुत ज्यादा प्योर सोल हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसी पवित्र आत्मा होने के कारण ही तुम स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। तुम्हारी आस्था अडिग है, भगवान के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अगाध है, अतुलनीय है। और यह भी संभव है मेरे बच्चे कि कई लोग तुम्हारे इस गहरे विश्वास को, इस अनन्य प्रेम को, भगवान के प्रति तुम्हारी इस अटूट निष्ठा को पागलपन का, सनक का, अंधविश्वास का नाम भी दे देते हैं। वे तुम्हारी आध्यात्मिक गहराई को समझ नहीं पाते, क्योंकि आज के इस भौतिकवादी जमाने में, इस कलयुग में जो इंसान सीधा है, सरल है, सच्चा है, अच्छा है, उसे लोग प्राय मिसगाइड करते हैं, उसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, उसके लिए दुष्प्रचार करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाते हैं, उसको समाज में यह घोषित कर देते हैं कि इसका तो दिमाग खराब है, यह तो मानसिक रूप से अस्थिर है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये तो डिप्रेशन में है, गहरे स्ट्रेस में है, तनाव से ग्रस्त है, इसकी हरकतें, इसके क्रियाकलाप
आप इसका व्यवहार सामान्य नहीं है, ये सही नहीं है। इस तरह से यदि वे तुम्हें तुम्हारे उत्कृष्ट कार्यों से, तुम्हारी नैतिक शक्ति से, तुम्हारी सच्चाई से नहीं हरा पाते, तो वे तुम्हें मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और कभी कभी तो शारीरिक स्तर पर भी बीमार करके, दुर्बल करके, तुम्हारी निरंतर बिचिंग करके, तुम्हारी छवि खराब करके, तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें हतोत्साहित करने का घृणित प्रयास करते हैं। और इसके मेरे बच्चे, यह भी एक कटु सत्य है कि कई बार बहुत सारे नकारात्मक उपाय भी किए जाते हैं, गुप्त रूप से सप्स किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं, तंत्र मंत्र का, काले जादू का, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाता है तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए। कहीं तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ उठ ना खड़े हो, कहीं तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ना लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी दिव्य शक्तियां, इतनी असीम आंतरिक पावर, इतनी प्रचंड ऊर्जा विद्यमान है। यह मैं आज तुम्हें पूर्ण विश्वास और स्पष्टता के साथ बता रही हूँ, अपनी माँ के अधिकार से बता रही हूँ। यह दिव्य शक्तियाँ, यह आत्मिक बल तुमने कोई एक दिन में या एक जन्म में अर्जित नहीं किया है, अपितु तुमने बहुत सारे अच्छे कर्म, कई जन्मों के संचित पुण्य कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारी शुद्ध भावनाएं, इन सब को जोड़कर, इन सब के फल स्वरूप तुम्हें इस वर्तमान जन्म में यह विशेष कृपा, यह विशेष शक्ति मिली है। यह जो तुम्हें कभी कभी अनायास ही यह तीव्र अनुभूति होती है, न कि सामने वाला व्यक्ति जो तुमसे बोल रहा है, जो बातें वह कह रहा है, वह 100% सत्य नहीं है, वह कुछ छिपा रहा है, वह झूठ बोल रहा है। उसके शब्दों और उसकी वास्तविक भावनाओं में अंतर है। इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यह जो तुम्हारी पूर्वाभास की किसी की असत्यता को पकड़ लेने की, शक करने की आदत सी विकसित हो गई है ना, यह कोई साधारण शंका नहीं है मेरे बच्चे। यह वास्तव में तुम्हारी थर्ड आई, तुम्हारा आज्ञा चक्र, जो तुम्हारी दोनों भौं के मध्य स्थित है, वह जागृत हो गया है, वह सक्रिय हो गया है। मतलब एक दिव्य दृष्टि, एक अलौकिक अंतर्दृष्टि तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से